25 वर्षीय अनुज अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में अनुज की नई नई नौकरी लगी थी। वह हरियाणा में अपना परिवार छोड़कर शिमला में आ गया था। साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से खेलने लगा था। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही अनुज के होठों से अनायास ही निकला था, वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वह भीतरी दरोदीवार तथा फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ था। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही उत्पन्न थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा लंबे डग भरकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसने सुकून महसूस करने जैसे अंदाज में आंखों को बंद करते हुए हलक से गहरी सांस छोड़ी। फिर चंद लम्हों बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा में गुनगुनाता हुआ बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट कर रहे थे। वह झूमता थिरकता वॉशरूम में पहुंच गया। बाथरूम में भीतर पहुंच अनुज ने सामने लगे आईने पर नजर डाली और एक शानदार स्टाइल में वह स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वह स्नान की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नजर उठाई तो चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई, आंखों में प्रश्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अनुज ने देखा था कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई हैं। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थी, मानो किसी ने आईने के बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर अनुज ने ऐसी कोई आवाज न सुनी थी जिससे वह यह अनुमान कर सकता हो कि आईना पत्थर मारने पर ही चटका है। कुछ देर पूर्व उसने आईने को अपने सही रूप में देखा था, मगर अब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उसकी आंखों के सामने था। अनुज समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में दरारें पड़ी किस प्रकार। वह उलझ बैठा था इस रहस्य में। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थी। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारणवश आईने में दरारें पड़ गईं। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह इसी उलझन में फंसा रहकर बाथरूम से बाहर निकल आया। रात 11 बजे अनुज अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। एकांत में वह पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे काफी रात बीत गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अनुज ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी। छन की आवाज के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अनुज तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। वॉल क्लॉक पूरी तरह खराब हो चली थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला और वापस अपने शयन कक्ष में आ गया। जब वह वापस अपने शयन कक्ष में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। यह देख वो बुरी तरह चौंका। उसने झट अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही कोई उसके फ्लैट में घुस आया है, कोई चोर। अपने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने गुर्राहट भरे स्वर में पुकारा, कौन है यहाँ? साथ ही वह पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी। यह समझते अनुज को अधिक समय न लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाजें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। अधीर कदमों के साथ अनुज उसी तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों के गूंजने की आवाजें होने का अंदेशा हो रहा था। वह फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है।
दरवाजा खुला जानकर अनुज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो दरवाजा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर गया था, मगर अब दरवाजा खुला देखने के बाद वह आश्चर्यचकित था। दरवाजा कैसे खुला या किसने खोला, इन प्रश्नों के उत्तर सोचने का समय नहीं था उसके पास। दिमाग में सावन की घटा की तरह घुमड़ उठे प्रश्नों को ज्यों का त्यों वह अपने दिमाग में छोड़े रखकर फुर्ती से आगे बढ़ा। फ्लैट से निकल अनुज ने बाहर की ओर नजरें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नजर न आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी आभास न होता था कि कुछ देर पूर्व वहां कोई आया गया भी है। हर तरफ गहरी खामोशी पैर पसारे सोती महसूस हो रही थी। अनुज उलझन भरे भाव चेहरे से व्यक्त करता वापस अपने फ्लैट में चला आया, मगर फ्लैट का दरवाजा खुला जानने के बाद उसके मन में कौंध उठे प्रश्न बराबर जोर मार रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे, तूफानी रफ्तार के साथ अपनी रवानगी में आकर बराबर अनुज को चिंतित कर रहे थे। धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़ रहे अनुज ने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा मुझी से खुला रह गया हो। मन में ऐसा कहते हुए अनुज सोचपूर्ण मुद्रा अपनाए एक स्थान पर ठिठक गया था। फिर अगले ही क्षण अनुज के मनमस्तिष्क ने उससे पूछा, पर वे कदमों की आवाजें कैसी थी जो अभी अभी सुनी गई?